आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का चैप्टर 8। ये इसका देखिए ये भाग 2 है और चैप्टर भी आज ये समाप्त हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और भाग 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिया। और देखिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन हम लोग को जल्दी जल्दी खत्म करना है, इसीलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इसमें करवाएंगे नहीं। अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो आप लोग इतना हम पढ़ा दिए हैं खुद से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख सकते हैं, इसीलिए आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट अगला चैप्टर हम शुरू कर देंगे। तो आज ये खत्म हो जाएगा, अगले दिन से अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर आज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अगर भाग 1 आपने नहीं देखा है या चैप्टर 8 अच्छा से नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 8 अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये इसमें का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना करवा रहे हैं और आ जाएगा क्वेश्चन तो लिखेंगे कैसे, इसीलिए आप चैप्टर को अच्छा तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? जो शिवाजी की मृत्यु थी वो कब हुई थी? 1679 में, 1680 में, 1681 में, 1683 में। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1681 में हुई थी। जो शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1681 में 1680 में मृत्यु हुई थी। देखिए गलती हो गई, 1680 में शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1680 में। ध्यान रखिएगा 1680 में मृत्यु हो गई थी। और देखिए मृत्यु से पहले इन्होंने बहुत कुछ कर दिया था, बहुत कुछ कर दिया था कि मतलब देखिए इनका राज्याभिषेक भी हो गया था। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने अपना राजधानी रायगढ़ को बनाया था और रायगढ़ का राजधानी बनाने के बाद इन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े और इनको मान्यता भी प्राप्त हो गई कि यह एक स्वतंत्र राज्य के राजा हैं। इनकी मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। और अंतिम जो युद्ध लड़े थे 1677 में, ध्यान रखिएगा अंतिम युद्ध लड़ा था क्या कब? 1677 में अपना अंतिम युद्ध किया था और वो दक्षिण भारत में किया था। ध्यान रखिएगा वो दक्षिण उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में अपना अंतिम युद्ध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी हाँ ये वाला आंसर जो हो जाएगा, इसमें का आंसर हो जाएगा 1680। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और इसमें एक और बात थोड़ा सा आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कमेंट में लिखकर देखिए, ध्यान समझिए, कमेंट में लिखकर इसमें से आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन से आपको क्या बताना है कमेंट में लिखकर। अब कॉपी पर भी इसको लिख लीजिए, जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कॉपी पर भी लिख लीजिए। चलिए ये हाँ अब हम क्वेश्चन बोलते हैं, उस कॉपी पर भी क्वेश्चन को लिखिए। शिवाजी के बाद कौन शासक बना, यानी कि कौन जो मराठा साम्राज्य का राजा कौन बना? शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का जो राजा है, शिवाजी के बाद कौन बना? सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का जो राजा था वो राजा कौन बना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे अगला वाला क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम ने कब निजाम को हराकर शिवगांव की संधि किया? शिवगांव की संधि कब निजाम, अब निजाम पता है आपको दक्षिण भारत में था। और बाजीराव प्रथम जो थे, बाजीराव जो प्रथम थे ये बहुत ही ये पेशवा से, ध्यान रखिए क्या थे? पेशवा। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। क्या थे ये? मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन बहुत ही ताकतवर थे। ध्यान रखिएगा बहुत ही, सब ताकत इन्हीं में तो था, बहुत ही ताकतवर थे। और ताकतवर होने के साथ साथ ये ऐसा कूटनीति जानते थे। कूटनीति का मतलब क्या होता है? कूटनीति का मतलब ये होता है कि जो अपने राज्य या अपने देश की भलाई के बारे में सिर्फ सोचे, वही कूटनीति बात होता है। दूसरे से अपना काम निकलवा ले, अपने देश या अपने राज्य का जो काम है वो निकलवा ले। तो 1700 ये इसका तो जो आंसर हो जाएगा 1730, 1732, 1728, 1725। तो 1728 में दक्षिण में निजाम को हराकर, दक्षिण में किसको? निजाम को हराकर, और मुंशी शिवगांव की संधि। पूरा नाम क्या है? मुंशी शिवगांव। ध्यान रखिएगा क्या नाम है इस संधि का? संधि का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, मुंशी शिवगांव की संधि। पूरा संधि का नाम हम लिख देते हैं मुंशी शिवगांव की संधि। शिवगांव की संधि, शिवगांव की संधि किया था किन्होंने? बाजीराव प्रथम ने।
और बताइए बाजीराव प्रथम के समय मुगल साम्राज्य का राजा कौन था। दूसरा क्वेश्चन है ये, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बाजीराव प्रथम के समय मुगल साम्राज्य का वो जो सम्राट था, और सम्राट बोल रहे हैं, राजा कौन था। सम्राट तो बड़ा होता है ना जी, राजा कौन था। और आप कमेंट में लिखते हैं तो लिखिए कहाँ ये 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, ये 3 नंबर, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कौन किसका आंसर हमको पता नहीं चल पाता। आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही नाम सिर्फ लिख देते हैं, तो ऐसे कैसे पता चल पाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फिर तीसरा क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लिख लिख कर तब आंसर लिखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 1728। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बाजीराव प्रथम कब मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था। कब ये आक्रमण किए थे बाजीराव प्रथम ने। 1737, 1732, 1738 और 1725। 1737 में आक्रमण किए, ध्यान रखिएगा 1737 में आक्रमण किए थे। और उस समय राजा कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था, तो जो क्या हुआ था, हार गया था। ये बहुत ही कम सेनाओं के साथ, अपने 500 बस घुड़सवारों के साथ निकल पड़े थे, और उस समय पता था कि ये क्या हो गया, ये हार जाएगा। इन्होंने बाजीराव प्रथम ने कहा था, किससे, साहू जी से, ध्यान रखिएगा। साहू जी से क्या कहा था इन्होंने, साहू जी से कहा था कि देखिए अब हमको लगता है कि मुगलों पर आक्रमण करना चाहिए। साहू जी ने कहा कि देखिए ये समय सही नहीं है। उस समय राजा कौन थे, साहू जी थे। तो साहू जी ने कहा कि देखिए ये समय अभी सही नहीं है। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, ध्यान सुनिएगा। बाजीराव प्रथम ने क्या कहा था कि अब वक्त आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए, और हमारी जो सत्ता है वो अटक से कटक तक मतलब फैलाई जाए। यानी जर्जर वृक्ष के तना, जर्जर वृक्ष किसको बोल रहे हैं, मुगलों को बोल रहे हैं। मुगलों को बोल रहे हैं कि जर्जर वृक्ष के तना, और इनका जो साम्राज्य है कटक से लेकर अटक तक स्थापित हो, ध्यान रखिएगा। तो उसी समय कब, 1737 में ही आक्रमण भी किया, और ये सफल भी हो गए, और मोहम्मद शाह रंगीला को हरा भी दिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है किस संधि के तहत, अगला क्वेश्चन क्या है, किस संधि के तहत मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति पेशवा बन गया। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के पद हाथ में सब कार्यभार आ गया। किस संधि के तहत, पुरंदी की संधि, शिवगांव की संधि, सराय की संधि, संगोला की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा संगोला की संधि। ये हुआ था 1750 में, संगोला की संधि। इसके तहत सारी जो शक्ति थी वो पेशवा को मिल गई, राजा का कोनो वैल्यू नहीं था। और उसके बाद जो राजा थे, वो राजा की भी, साहू जी की भी मृत्यु हो गई, ध्यान रखिए। उसके बाद राजा भी तो वही साहू जी की भी मृत्यु हो गई, और सारा कार्यभार आ गया किसके पास, पेशवा के पास। 1750 में ये संधि हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1750 में ये संधि हुआ था संगोला का, जिसके तहत सारा जो जिम्मेवारी आ गया, सारा शक्ति आ गया। अब राजा का सारा शक्ति वो पेशवा के हाथ में आ गया, और सारा कार्यभार कौन देखने लगा। ये पेशवा के लिए राजनीतिक क्रांति माना जाता है, राजनैतिक क्रांति माना जाता है पेशवा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये बताइए कि इस समय पेशवा कौन था। आपको कमेंट में लिखकर, ये तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि जब ये संगोला की संधि हुआ तो उस समय पेशवा कौन था। संगोला के संधि के समय, तीसरा क्वेश्चन है कि संगोला के संधि के समय पेशवा कौन था, पेशवा कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। ये तो सबको पता होगा। नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था कब के, 1737 में, 1732 में, या 1739 में, या 1725 में। तो ये जो नादिर शाह था वो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में, और उस समय राजा कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। और यहाँ से बहुत ही लूट मचाया, कौन, नादिर शाह बहुत कुछ लूट कर ले गया। मयूर सिंहासन उखाड़ कर लेकर गया, कोहिनूर हीरा, सब कुछ, जितना लूट मचा, तबाही मचाना था, सब कुछ मचा कर निकल गया यहाँ से, समझ लीजिए। और ये ऐसा माना जाता है कि 50 दिनों से अधिक दिनों तक की, लगभग 50 दिनों तक लूटपाट करता रहा। 50 दिन थोड़ा दिन होता है, इतना ज्यादा लूटपाट, इतना ज्यादा यहाँ पर सोना ही था ना, सोना इतना था कि ये 50 दिनों तक ये सब लूटपाट मचाता रहा। और ये कौन, ये मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ से गायब था। मोहम्मद शाह रंगीला क्या हुआ, गायब था यहाँ से। 50 दिनों तक लूटपाट यहाँ पर मचाता रहा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? किस पेशवा को नाना साहब के नाम से? बालाजी बाजीराव, माधवराव, माधव नारायण, माधवराव या बाजीराव? तो बालाजी बाजीराव को जो नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में या 1762 में, 1763 में, 1765 में? यानी कि ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था। और पानीपत के युद्ध के बारे में मुझे नहीं लगता अब दोबारा बताना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर जो पढ़ा रहे थे बहुत ही विस्तार से बताए थे। चैप्टर जो पढ़ा रहे थे बहुत ही विस्तार से बताए थे। और ये बताइएगा कि इन दोनों युद्ध में तो आपको पता ही है कि ये जो मराठा थे वो मराठा हार गए थे। मराठाओं का हारने का कारण बताइएगा, 3-4 गो हम कारण बताएं, ध्यान रखिएगा। कितना कारण बताए हैं? 3 से 4 गो हम कारण बताएं। आपको कारण जरूर कमेंट में लिखकर बताना है, ये कारण क्या था मराठाओं का हारने का, ये आपको कारण बताना है कि आखिर मराठा क्या कारण था। कम से कम 4 गो कारण जरूर बताइएगा। 4 गो कारण बताइएगा मराठा क्यों हारे थे। 1761 में ये युद्ध हुआ था और ये मराठा क्यों हारे थे ये आपको बताना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? संभाजी, राजा राम, जीजाबाई या ताराबाई? तो ये जीजाबाई के हाथ में था, ताराबाई के हाथ में था। जीजा बोल रहे हैं, ताराबाई। ये शिवाजी द्वितीय की माँ थी। शिवाजी द्वितीय की क्या थी? माँ थी। आपको पता है कि जो संभाजी थे, संभाजी ये औरंगजेब जो संभाजी को अपने तो लेकर गया वहां पर, उसके बाद इनको मार दिया। संभाजी को क्या कर दिया? मार दिया। उसके बाद यहाँ पर बचा कौन? राजा राम। राजा राम राजा बन गया, लेकिन राजा राम को भी ढूंढ रहा था कौन? औरंगजेब। राजा राम को भी ढूंढ रहा था क्योंकि राजा राम भी मुगलों के खिलाफ थे। राजा राम के फिर अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी द्वितीय, राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय क्या बना? राजा बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था कौन था? पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत? तो उसका नाम था सुमंत, ध्यान रखिए। कौन था? सुमंत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फारुखसियर ने किस पेशवा के समय छत्रपति पद को मान्यता दिया? न्योता नहीं, मान्यता दिया लिखा हुआ है, मान्यता दिया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या माधवराव? ये किसके समय? तो ये बताइए। तो फारुखसियर को गद्दी पर किसने बैठाया था? फारुखसियर को जो गद्दी पर आखिर बैठाया किसने था? किसके हाथ में था? ये कौन जो था वो फारुखसियर को गद्दी पर बैठाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु। इनके दोनों के सहयोग से, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के सहयोग से फारुखसियर बना था शासक। तो बालाजी विश्वनाथ ने कुछ शर्तें रखी थी। ये साहू जी को शिवाजी का जितना भी जीता हुआ स्वराज्य है शिवाजी का, वो सब स्वराज्य वापस लौटाना होगा। इनके जो रिश्तेदार है उनको जेल से छोड़ना होगा। मराठाओं का जीता हुआ प्रदेश वापस करना होगा। ये सब कुछ मतलब ये अपने संधि में कौन रखे थे? बालाजी विश्वनाथ। तब फारुखसियर को उसके राजगद्दी पर बैठने में कौन मदद किए थे? बालाजी विश्वनाथ। फारुखसियर बनने के बाद छत्रपति पद को इनको मान्यता दी। जितना भी संधि में बोले थे ना, सब संधि में मान्यता दे दिए। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ध्यान रखिएगा। अब इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे नहीं। अब ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।